नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी और किस्सा कहानी में आज मैं हूं जया नमन त्रिपाठी और मेरे साथ हैं मौसमी चंद्रा जी। हम दोनों आप लोगों को सुना रहे हैं मौसमी चंद्रा की लिखी कहानी कैजुअल रिलेशन। पिछले 3 दिनों की बारिश, ठंडी हवा के थिरकन, इसलिए ठंड कुछ ज्यादा ही है आज। खिड़की भी खोलो तो ऐसा लगे जैसे खून जम रहा। कमरे में पड़े पड़े कोफ्त होने लगी थी। ऐसी ठंड 2 साल बाद आई, पर ये वाली बेरहम है, हड्डियां हिला देने वाली। पिछली ठंड जानलेवा जरूर थी, पर औरों के लिए, मेरे लिए नहीं। पिछली ठंड में तुम जो साथ थे, बाहर हाड़ कपाने वाली वे सर्द रातें और अंदर अंदर तुम्हारे प्रेम का जलता अलाव। किताबों में पढ़ा था गुलाबी ठंड, पर महसूस बस तभी किया था। कोमल सर्दी की गुलाबी ठिठुरन में तुम्हारी वो गर्म छुअन भूल सकती हूँ कभी? नहीं। इस बार की बर्फीली हवा, तेज हवा के झोंकों के साथ तुम्हारी याद ले ही आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो ब्लैंकेट तक नहीं ओढ़ी जिसे उन सर्दियों में ओढ़ा था। तुम्हारी वो सिकामोर उड्डियों की महक उसमें रच बस गई है। डर लगता है कहीं हवाएं उनकी महक न चुरा ले। पर आज तुम्हारी याद थोड़ी ज्यादा ही परेशान कर रही है। कॉफी लेकर बिस्तर पर आई और जैसे ही बंद पड़ा ब्लैंकेट खोला, यूं लगा तुम पास ही सोए हो, पहले की तरह जबरदस्ती अपनी पलकें मींचे, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ, बेबी मुझे पता है तुम जगे हो। मेरी कविता ना सुननी पड़े इसलिए नाटक चुपचाप उठते हो कि नहीं? ओ नीहू यार, तुम्हें कैसे पता चल जाता है मैं जगा हूँ? सारी एक्टिंग बेकार गई। पर कह देता हूँ, एक कविता से ज्यादा नहीं सुनूंगा, और छोटी होनी चाहिए। एक तो तुम फूल, पत्ती, चिड़िया, मैना, पता नहीं किस किस पर कविताएं लिखती हो, फिर मुझे सुनाती हो। रेयान बेचारा पक जाता। प्रेम पर भी लिखती हूँ। मुझे उसका पका हुआ चेहरा भी बड़ा ही क्यूट लगता। उस पर लिखती क्यों हो? प्रेम तो करने की चीज है। कमरे में हम दोनों की खिलखिलाहट गूंजने लगती। अभी भी यहीं कहीं दबी होगी किसी कोने में वो हंसी। एक थकी सांस लेकर नीहू खिड़की से बाहर देखने लगी। उदास रात, टूटा आसमान, छटपटाता चांद। एक कैजुअल रिलेशन में और क्या मिलना था? उसने आंखें बंद की और सर तकिए से टिका दिया। याद आ गई 4 साल पहले की वो शाम। कलीग की शादी एंजॉय कर रही थी नेहू। तभी माँ का फोन आया। कहाँ हो नेहू? शोर कैसा? अनवी की शादी है आज, होटल में हूँ, बात करती हूँ घर जाकर मम्मी। हाँ हाँ, तुम्हारी सारी सहेलियां शादी कर रही है, बस तुम्हें ही शादी से। पूरी बात सुने बिना फोन काटना पड़ा। कौन क्या कर रहा है उससे मुझे क्या? नहीं करनी मतलब नहीं करनी शादी। मूड स्विंग कर गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक ग्लास उठाई और टेरेस पर आकर खड़ी हो गई। माँ तो बच्चों की हर बात को बिना कहे समझ लेती है। फिर मैंने तो बात रखी है मम्मी को, बता दी है कि मैं शादी से क्यों भाग रही हूँ, क्या वजह है इस रिश्ते से भागने की। फिर भी मम्मी समझती क्यों नहीं? उफ। मारे झुंझलाहट के नेहू ने ग्लास टेरेस के किनारे रखा। अरे अरे, अपना गुस्सा ग्लास पर क्यों निकालना? किसी ने कहा और मैं पीछे पलटी। गोरा, लंबा, फेस पर प्यारी स्माइल लिए एक हैंडसम लड़का खड़ा था। क्या हो गया? नीचे पार्टी चल रही और आप ऊपर? आपकी फ्रेंड की शादी है ना,
राइट? उसकी पेशानी पर 2-3 रेखाएं उभरी। कली गया। दूसरी तरफ देखकर नेहू ने जवाब दिया, ओह। उसने सर हिलाया। वैसे आप भी ऊपर ही हैं, जबकि शादी तो नीचे चल रही है, राइट? उसने उसी के अंदाज में पूछा। वो ठठाकर हंसने लगा। सच बोलूं या झूठ? चलिए सच ही बोल देता हूँ। एक्चुअली मुझे शादी बहुत बकवास चीज लगती है, सिरे से बेकार। मुझे लगता है इतनी खूबसूरत सी जिंदगी दी है भगवान ने, तो उसे क्यों इस तरह बर्बाद करना। मजे से जियो ना बिंदास। पहले शादी, फिर बीवी बच्चे, उनके नखरे उठाओ। ओ गॉड, मैं तो कभी ना करूं। बल्कि मुझे तो लगता है लड़कियों को भी नहीं करनी चाहिए। पढ़ें लिखें, जॉब करें, मनपसंद लाइफ जिएं, बेकार के झंझटों में पड़कर अपनी जिंदगी हेल बना लेती हैं। अकेली रहेंगी तो ऑप्शन भी रहेंगे बहुत से, कभी ये बॉयफ्रेंड कभी वो। ऐसे तो एक ही पति, उसका ही थोबड़ा देखते रहो और घी चुपड़कर रोटियां खिलाती रहो। उसने ऐसे नाक सिकोड़ कर कहा कि मुझे हंसी आ गई। पहला मिला मुझे कोई जिसकी सोच बिल्कुल मुझसे मिलती थी। मुझे हंसते देखकर उसे भी हंसी आ गई। बंदा इंटरेस्टिंग लगा। हल्की फुल्की बातचीत हुई, नाम पता चला रेयान। हमारे फोन नंबर एक्सचेंज हुए और अपने अपने रास्ते। एक दिन बाद कॉल आया। आमतौर पर मैं 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा किसी से बात नहीं करती, पर उस दिन हमारी पहली कॉल तकरीबन घंटे भर से ज्यादा की हुई। बहुत सारी बातें हुई। चलो अब रखता हूँ, बाय कहकर वो रुका और फिर बोला, मजा आया तुमसे बात करके, कल मिलता हूँ। हम मिले और मिलते ही रहे। वो अब बेहिचक मेरे हाथों को पकड़ता, मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता, कभी कभी मुझे चूम लेता। हमारी बात लगभग हर टॉपिक्स पर होती, बस कविता पर आकर उसके होठों पर डाला। मैं उसके चेहरे के भाव देखती और मजे लेती। नेहू, एक बात कहूँ, तुम्हें भी शादी से परेशानी है, मुझे भी। तो क्या हम लिव इन रिलेशनशिप रख सकते हैं? आई मीन कैजुअल रिलेशन, मतलब जब तक मन जमे तब तक साथ। तुम भी अपने दिल का करो, मैं भी। कोई टोका टाकी नहीं, कोई बंदिशें नहीं। जब मन न जमे तो ब्रेकअप। बोलो, रहोगी? रेयान ने एक झटके में बोल दिया। मैं चौंक गई रिश्ते के इस नए रूप से। ऐसा नहीं कि सुना नहीं था लिव इन के बारे में, पर फिर भी सोचकर बताऊंगी कहकर मैंने बात टाल दी। पर सच तो ये था कि मैं सीरियसली सोचने लगी थी कैजुअल रिलेशनशिप। कोई बंदिश भी नहीं और अकेलापन भी नहीं, बेस्ट है। ऐसे भी दिल्ली के 17वें फ्लोर पर कौन देखने आ रहा है मुझे, न किसी का आना न जाना। रेयान, तुम शिफ्ट हो जाओ मेरे घर, मुझे मंजूर है ये कैजुअल रिलेशनशिप। जैसे ही मैंने उससे कहा वो उछल पड़ा। बस मेरी एक शर्त है, मैंने उससे कहा। मान ली, उसने बिना सुने कहा। अरे पूरी बात तो सुन लो पहले। तुम्हें रोज मेरी एक कविता सुननी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? ओ, हद है यार। चलो मंजूर, लेकिन बस एक, उससे ज्यादा नहीं, वरना मैं ब्रेकअप कर लूंगा। उसने हंसकर कहा और आ गया रेयान मेरे पास, मेरी रिक्तता को भरने, मेरे बर्फ सरीखे सुषुप्त रिश्तों को अपने स्नेह सिक्त चिंगारियों से पिघलाने। मेरे मन की पथरीली जमीन को रेयान ने नर्म और थोथी कर दी थी। उसे खुद पता नहीं चला कब इस बंजर जमीन में उग आया वह एक जंगली फूल की तरह। जंगली फूल, हाँ, तुम उग आए थे एक जंगली फूल की तरह, जो कंटीली झाड़ियों और सूखे पड़े पेड़ों में उगकर एहसास दिला देता है, एक उम्मीद का। एक बंजर पड़ी जमीन में खिलकर उसे खूबसूरत बना देता है। नेहू की जिंदगी भी खूबसूरत दिखने लगी थी। बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा जैसे किसी शांत सी बड़ी झील में कोई कंकड़ आ गिरा हो।
और जल तरंग बजने लगा। किसी का साथ रास्ते आसान कर देता है, ये उसने केवल किताबों में पढ़ा था। नेहू अपने बचपन को याद करती तो रात के सन्नाटे में गूंजती माँ की आवाज, चीखें याद आती। उसके बदन पर उभरे नीले निशान और उन पर मरहम लगाती नेहू। छोटी छोटी गलतियों पर माँ को एक गुनहगार की तरह आंखों में आंसू लिए कोने में खड़ा देखा था। स्त्री होने की विवशता। शायद तभी पापा की अंतिम यात्रा के समय माँ की आंखें सूखी थीं। पर विवाह जैसे बंधन से विरक्ति की कुछ वजहें बाकी थी। अपनी दीदी के शादी के बाद जब उसके जीवन में भी इस पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ते देखा तो ठान लिया नेहू ने, पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़े तो काट लेगी, लेकिन ऐसे दम घोटू रिश्ते में कभी नहीं बंधेगी। विवाह की अगर यही परिणीति है तो लानत है ईश्वर के बनाए इस रिश्ते पर। अपना आसमान खुद बनाया, अच्छी खासी नौकरी, खुद की मर्जी की मालकिन, और अकेलापन कभी कभी काटता था उसे। उस पर माँ के 1000 सवाल। आंखें मूंदने से पहले बेटी का घर बसे देखना चाहती। इन सवालों को झेलने की आदत पड़ चुकी थी। तभी तुम आ गए रेयान, अमलतास बनकर, मेरी खूबियों के साथ साथ मेरी खामियों को भी मुस्कुराकर अपनाने वाला। उन दिनों वक्त उड़ता था, खासकर शनिवार और इतवार। दोनों की छुट्टियां, सुबह की चाय उसके हाथों से मिलती, साथ में आमलेट या मैगी। वैसे भी उसकी पाक कला केवल मैगी, चाय, कॉफी और अंडे के 1-2 रेसिपी तक ही सीमित थी। तभी मेरे हाथ के बने पराठे खाकर रेयान कहता, नेहू ऐसे पराठे खिलाओगी तो शादी कर लूंगा तुमसे। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो घी चुपर कर रोटी खिलाने वाली लड़कियां पसंद नहीं, मैं कहती और वो जोर से हंस देता। हम पति पत्नी नहीं थे, पर उसके आने से किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। नेहू यार, तेरे बाल कितने ड्राई लग रहे, आजा ऑयलिंग करता हूँ, कहकर बड़े प्यार से वो मेरे बालों में तेल लगाता। वो संडे अच्छे से याद है मुझे, जब पार्लर के बाहर ड्रॉप करते हुए रेयान ने मेरे बालों की एक लट उठाकर चूमते हुए कहा था, मिस यू डियर। बालों से बातें? मैं हंसने लगी। क्यों ना करूं, इतने दिनों से कितनी सेवा करी मैंने इनकी, आज शहीद हो जाएंगे बेचारे। मैम हेयर कट। पार्लर में जैसे ही हेयर स्टाइलिस्ट ने पूछा, नो ओनली फेशियल एंड ब्लीच, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। जाने क्यों उस दिन से बाल बढ़ाने का शौक चढ़ गया था। रेयान भी अब मेरे कहने पर क्लीन शेव्ड रहने लगा था। तब के दिन सुहाने थे और रातें बहुत हसीन। रेयान की बाहों में अलग ही सुकून था। सच कहूं तो तब जिंदगी सबसे खूबसूरत थी। हवा बंद खिड़की से भी अंदर दाखिल हो रही थी। बारीक झरोखों से यादें भी कहाँ मानती। कितने ही जतन कर दो, भागने की कोई न कोई झरोखा ढूंढ ही लेती है। यही नेहू के साथ भी हो रहा था। पर्दे खींचकर मैंने करवट ली, ब्लैंकेट को गालों के करीब कर लिया। सांसों में सिकामोर वुड की खुशबू, आंखों के किनारे भीगने लगे। बीते पलों को याद करूं तो किसी परी कथा जैसी लगती है। एक राजकुमारी जिसे अचानक एक राजकुमार मिलता है, दोनों हंसी खुशी से जी रहे होते हैं और फिर दुखद अंत। नहीं, मेरी बचपन की कहानियों में राजकुमारी को अंत में राजकुमार मिल जाता था। वो शरद रातों में अकेली रोती नहीं थी। और अगर ये राजकुमारी रो रही है तो इसमें उसकी गलती है। खुद पर क्रोध आया, क्यों पाषाण बन गई, रिश्तों के भंवर जाल से इतना डर था तो क्यों फंसी, वो भी इस आधे अधूरे रिश्ते में जिसका अंजाम तो रोना ही लिखा था। अच्छे से याद है, शनिवार का दिन था। बॉस ने केबिन में बुलाकर एक लिफाफा पकड़ाया। वो खोलती वैसे ही बॉस ने स्माइल करते हुए कहा, Congrats Niharika, good news for you. Now it's time to fly Lugano.
You are selected for internship. मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लुगानो, स्विट्जरलैंड, ओह माय गॉड, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? चिर प्रतीक्षित अभिलाषा। बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स देखकर रेयान पूछ बैठा। पूरी दुकान उठा लाई क्या जान? ओ बेबी, आज कुछ मत पूछो, बहुत खुश हूँ। ऑफिस की तरफ से मुझे इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट किया गया है, लुगानो, स्विट्जरलैंड। ग्रेट ना? आई एम सो हैप्पी टुडे। कितने दिनों की है? रेयान ने पैकेट्स हाथ से लेकर टेबल पे रखते हुए पूछा। 6 months। वो चुप होकर सोफे पर बैठ गया। मेरी नजर उसके उतरे चेहरे पर पड़ी। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रहे? कैसे हो सकता हूँ नेमी? तुम 6 महीने के लिए बाहर जा रही हो और मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? कैन यू इमेजिन? नहीं, तुम नहीं जा रही। उसका स्वर मुझे आदेशात्मक लगा। इस टोन से मुझे चिढ़ थी बचपन से। नहीं जा रही मतलब? डोंट बिहेव लाइक माय हस्बैंड। मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। मुझे ऑर्डर देने वाले तुम कौन हो? और क्या तुम डिसाइड करोगे मुझे क्या करना और क्या नहीं? मैं बिफर गई, मुंह में जो आया बक दिया। सही कहा। मैं कौन हूँ? क्या हक है मुझे? अच्छा किया मुझे मेरी जगह बता दी। रेयान की आवाज में एक दर्द था। सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना गलत होगा ना बेबी। मुझे अब खुद के बोले शब्दों पर खीज हो रही थी, पर छूटे शब्द किसी को भेद कर जश्न मना रहे थे। सॉरी की कोई बात ही नहीं है निहारिका। क्यों छोड़ना है ऐसी अपॉर्चुनिटी? वैसे भी तुम एम्बिशियस लड़की हो जिसे अच्छी तरह पता है कि एक करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एक मामूली सा कैजुअल रिलेशन। अप्रत्याशित जवाब। साल भर में ये पहली रात थी जब मैं रूम में लेटी थी और वो बाहर सोफे पर। सोया कोई नहीं था। सुना था कि पुरुष रोते नहीं, पर उस रात ये भ्रम टूटा था। सुबह आंख खुली, सामने रेयान खड़ा था। मैं जा रहा हूँ नेहू। मुझे लगता है हमारे कैजुअल रिश्ते का वक्त पूरा हो गया। अपना ध्यान रखना। रेयान मत जाओ ना, सिर्फ 6 महीने की बात है बेबी, प्लीज मान जाओ ना। बात 6 महीने की नहीं है नेहू, बात विश्वास की है। केवल एक इंटर्नशिप के लिए तुमने साल भर के हमारे रिश्ते को दरकिनार कर दिया। क्या पता इस 6 महीने के बाद फिर कोई नया ऑफर मिले और फिर तुम मुझे। खैर, जाओ, सफलता पाओ, आगे बढ़ो। गुड बाय। वो चला गया। मैं देखती रही। काश की हाथ पकड़कर रोक लिया होता, पर नहीं रोका। 6 महीने बीत गए। सुना था स्विट्जरलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। लगा नहीं मुझे। अल्प्स पहाड़ों से ढकी सरजमीन, नदियां, सरोवर, खूबसूरत गांव, सब उदास थे। एक नंबर पर कई बार कोशिश की बात करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद नंबर बंद पड़ा था। किसी तरह 6 महीने गुजरे। वापस लौटी, लेकिन कुछ नहीं बचा था। रेयान जा चुका था। कहाँ ये नहीं मालूम। न रहनुमा था न रहनुमाई। बची थी तो केवल तन्हाई। 2 साल बीतने को आए। रेयान, तुम कहाँ हो? प्लीज आ जाओ ना। तुम्हारी नीहू तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देखो, मैंने अपने बालों पर अब तक कैंची नहीं चलाई। कितने बेतरतीब से हो गया ना, उलझे उलझे। इन्हें आकर सुलझा दो ना बेबी। प्रॉमिस, कविता भी नहीं सुनाऊंगी। आज कमजोर पड़ गई। रोना रुक नहीं रहा था। अभी फोन बजा। मम्मी का फोन। किसी और का होता तो काट देती, पर माँ की जरूरत थी अब। हेलो मम्मी। बेटा क्या हुआ? कैसी हो? आवाज क्यों कांप रही? कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है। इतनी सुबह सुबह कॉल? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, तुमसे जरूरी बात करनी है। मम्मी मेरी आवाज सुनकर परेशान हो रही थी। बोलो क्या बात है मम्मी?
मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, एकदम जेंटलमैन टाइप। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तुम्हारी, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमर्जी, अब बस। मम्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। मैं बात पूरी करती तभी माँ बोल पड़ी, चुप करो तुम। क्या चाहती हो कि मैं अधूरी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर इस दुनिया से चली जाऊं? बेटा मान जाना, अच्छा लड़का है, देखा भला सुख करेगी। इतना विश्वास करो ना अपनी माँ पे। अच्छा चलो, इतनी बात मान लेती हूँ, आकर देख ले खुद से, अगर ना जचे तो बेशक मना कर देना, कर लेना अपने मन की। मम्मी ने ये कहकर हथियार डाल दिए। ठीक है, आती हूँ इस संडे, पर फैसला मेरा होगा, बुझे मन से मैंने कहा और फोन रख दिया। फैसला सुनाने के लिए मिलना था। अगले संडे मैं माँ के पास थी। जिससे मिलना था वो शाम को आने वाला था। 8 बजने को आए, मुझे गुस्सा आ रहा था। मम्मी, लगता है तुम्हारे जेंटलमैन के पास घड़ी नहीं है, या उसकी शाम रात को होती है। मुझसे इतना इंतजार नहीं होता। कमरे में जा रही हूँ, आए तो मुझे बता देना आप। नेहू ने माँ की तरफ देखे बिना कहा और उठकर बालकनी में आ खड़ी हो गई। सर्द हवाएं आज और ज्यादा बेरहम लग रही थीं। उसने शॉल को लपेट लिया, पर अंदर जाने का मन नहीं हुआ उसका। उसने अपने हाथ रेलिंग पर टिका दिए, अंदर की वेदना को बहने से रोक नहीं पा रही थी। किसी के कदमों की आहट हुई, माँ के पैरों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट। उसने जल्दी से आंसू पोंछने चाहे, कदम तब तक पास आ गए थे। तभी सांसों में चिरपरिचित महक, सिकामोर वुड। वो पलटी, सामने खड़ा था रेयान, उसी क्यूट सी स्माइल के साथ। मुस्कुराते हुए रेयान ने कहा, आ तो गया हूं, पर इस बार कड़ी शर्त है, तुम्हारी कविता बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नेहू उसकी बाहों में झूल गई। उसकी कविता के सारे शब्द हवा में तैरने लगे। सुखद होता है जीवन में प्रेम का आना, ये महसूस नहीं होने देती तन्हाई, हमेशा चलती है साथ किसी की परछाई। खालीपन नहीं खलता, प्रेम भर देता है हर रिक्तता, अपने ही सांचे में ढाल देता है और डुबो देता है आकंठ। कुछ और की चाह नहीं रहती, सच इंसान को पूर्ण कर देता है प्रेम। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा और जया नमन त्रिपाठी की आवाज में मौसमी चंद्रा की लिखी कहानी कैजुअल रिलेशन। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।